बड़ी ईद का बड़ा दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गले मिलकर तमाम गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। पाक फौज किसी भी जारियत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज फायर को सबोताश करेगा। हालिया पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज्यादा गैर महफूज हो गया है। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए कतर की मुतहरिक सिफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से राबता। वज़ीर आज़म ने मलेशियन अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राबता। रहनुमाओं का दो तरफा तावन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से राबता। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। सियासी रहनुमाओं की मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज ईद अदा की और आवाम से ईद मिली। DI खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी रिहाइशगाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला क़ायम अली शाह और साबिक वज़ीर सुहेल अनवर सयाल भी वज़ीर आला के हमरा थे। टंडू जाम में सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मस्जिद ताजदार ख़त्म नबूवत में ईद की नमाज पढ़ी और लोगों से ईद मिले। गवर्नर पंजाब ने अटक में और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फेडरल बी एरिया कराची में नमाज ईद अदा की। कौम को ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। कहा, जवानों की कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद के दिन बुनियादन मरसूस और फितनतुल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गजा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। IMF की सख्त शराइत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मराआत ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और दी न्यूज़ में शाया। महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस, एक एड हॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी एदाद व शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं है। विफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा न होने के बावजूद PTI से बात करें। कुर्बानी हो गई, अब बारी है खाना पकाने और दावतें उड़ाने की। खवातीन ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिया। कराची में ईद कुर्बान की खास डिश कलेजी से खानों का आगाज। लाहौर में भी खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालेदार कलेजी के साथ पुलाव और बिरयानी की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। सहराए थर में भी कुर्बानी करने के बाद लोग गिरोह की शक्ल में एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लजीज खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ु जाए। ईद कुर्बा पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज मसालों से जरा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। अहले इलाका ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू कर लिया। गुज़श्ता रोज कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बैल घुसने की वीडियो वायरल। मरीजों ने भागकर जान बचाई। सहराए थर में उमर मारवी की लोक दास्तान, जिसे बरसों बीत चुके हैं, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाब दास्तान में क्या सच है, क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सखर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बिरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़श्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालिबे के हक में धरना 4वें रोज भी जारी है। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की इज्तिमाई कुर्बानी की। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इजहार मज़म्मत। कहा, मुसलसल 7 दिन से उनकी नज़रबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। ट्रंप बामुकाबला मस्क। सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर से आलाइशें उठाने के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईद उल अज़हा के पहले रोज अब तक शहर की सूरत हाल कंट्रोल में है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। हुज्जाज किराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हुज्जाज किराम बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवर की कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। विमेन क्रिकेटर्स ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी के मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग। जियो पाकिस्तान से होगा ईद के तमाम दिनों का आगाज। नाजरीन मज़ाहिया मुशायरे से महसूस होंगे। हंसना मनाहे में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें होंगी। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम चिरका और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के साथ। और बड़ी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश किया जाएगा।